दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में फायरिंग करते दिख रहे सोनू उर्फ यूनुस को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिन में जब पुलिस टीम पर सोनू को गिरफ्तार वहां पे करने के लिए गई थी तो पुलिस पे फिर से पथराव हुआ। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग भी हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज कहा है कि कुछ दूसरे आरोपियों की भी पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि हिंसा के सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा। दिल्ली पुलिस ने माना है कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकाली गई। इस मामले में हिंदू वाहिनी के आयोजक के खिलाफ एक मामला भी दर्ज हुआ है। सोमवार को क्राइम ब्रांच की 14 टीमें जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल संदिग्धों को कुछ इस तरह पकड़ती नजर आईं। एक एक कर कई संदिग्ध पकड़े गए, लेकिन पुलिस जब एक वायरल वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे सोनू चिकना का पता लगाने के लिए उसके घर पहुंची तो उसके घर वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गया। इस बीच जो दूसरे आरोपी पकड़े गए हैं उनके घर वाले उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। अब ये पता तो है नहीं किस लिए गिरफ्तार किया। अब इसलिए कि हम लोगों ने ना क्राइम करा ना कुछ करा, बस हम रथ यात्रा में थे, भाई हम हिंदू हैं, हम अपना पूजा करेंगे। अब इस वजह से करा होगा उनका अरेस्ट। अब इससे कुछ बोल नहीं सकते। अब जब यहाँ से अपने रथ यात्रा अपने घर की तरफ गए और वहाँ उनके पसार हो गए और एकदम से पत्थर बरसने लगे, तो अपने बचाव के लिए तो कुछ तो करेंगे। उन्होंने पथराव किया था। पथराव करना ही पड़ेंगे अपने बचाव के लिए। आप खुद तो पत्थर नहीं खाओगे ना, खुद भी तो हाथ में कुछ लोगे अपने बचाव के लिए, तो ये क्या गुनाह है? क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम भी मौके पर गई, जिसने कई घरों और सड़क पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। घरों की छतों पर पानी की टंकियों के ढक्कनों को खोलकर देखा गया। जिस मस्जिद के बाहर झगड़े की शुरुआत हुई उस मस्जिद में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट 1 घंटे जांच पड़ताल करते रहे। जिन गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई उनकी भी जांच हुई। मैंने यहाँ खड़ी करी, जब मैं घर से आया सुना मैंने झगड़ा हो गया, तो मुसलमानों ने दंगों में मेरी गाड़ी मेरे सामने ही तोड़ रहे। अगर मैं अपनी गाड़ी बचाने जाता तो वो हमला मुझ पे भी हो सकता था। सिर्फ मैं अपनी गाड़ी को दूर खड़े टूटा हुआ देख रहा था और सब लोग कोई पत्थर मार रहा, कोई तलवार मार रहा, कोई कुछ मार रहा। और गाड़ी के अंदर मैं अपने जब 4 बजे ड्यूटी करके आया था, इसके अंदर 2-2.5 हज़ार रुपया काम करा था दिन भर का, वो पैसे उठा के ले गए। मस्जिद में झंडा फहराने की कोशिश की बात गलत है। पुलिस के मुताबिक दोनों समुदायों के लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो लोग हिंसा में शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, आने जाने वाली गलियां बंद कर दी गई है। हर तरफ सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो दंगा खेलने पर उतारू हैं? जहांगीरपुरी में अब भी माहौल तनावपूर्ण है। लोग शनिवार को हुई हिंसा को याद कर सहम जाते हैं। अकबर, फायरिंग की आवाज़ सुनी थी आपने? जी, आवाज़ तो आ रहा था काफ़ी, पर मैं ये नहीं देखा कहाँ से हो रहा है, कौन चला रहा है। मैं अपने घर के अंदर छुप गया डर के मारे। अच्छा। बेकार है, कोई पथवार कर रहे हैं, किसको क्या लग जाए। मेरे बच्चे हैं, बीवी है, तो घर का मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मैं इतने कुछ देखा नहीं, उतना वो किया नहीं। मैं घर के अंदर अपने घुस गया। जहांगीरपुरी में तनाव भरे माहौल के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के दूसरे संवेदनशील इलाकों में भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो भयानक दंगे हुए थे, उन दंगों की जांच को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बार बार फटकार लगाई थी। अब ये उम्मीद की जाए कि हिंसा के इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच सही दिशा में होगी, जिससे साफ हो कि इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
इस बीच दिल्ली की हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस आयुक्त को हिदायत दी है कि मामले से सख्ती से निपटें। पुलिस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी नीता शर्मा। जहांगीरपुरी की जांच में हर पल कोई ना कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। अब ताज़ा अपडेट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो है हिदायत दी है और कहा है कि इस मामले में संजीदगी से और बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है वो एक्शन लें, क्योंकि अभी तक कई ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो इसको लेकर सामने आई हैं। पहली सबसे बड़ी ये थी कि जब आज सुबह दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछा गया था कि जो 3 प्रोसेशन इस इलाके से निकले थे उनके पास परमिशन थी कि नहीं थी, इस बात को बहुत उसे टालते हुए मिस्टर अस्थाना ने बोला था कि वो डेजिग्नेटेड रूट पर तीनों यात्राएं जो हैं वो हो रही थी। शाम तक आते आते ये साफ हो गया कि जो तीसरा प्रोसेशन था उसके पास जो है परमिशन नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है थाने में लिख के दी थी, लेकिन परमिशन नहीं थी। जब ये बात सामने आई तो दिल्ली पुलिस ने 188 आईपीसी के तहत एक मामला दर्ज किया। 188 आईपीसी जो है वो एक बेलेबल सेक्शन है। जो लोग कानून को नहीं मानते हैं या कुछ डिसओबे करते हैं उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाता है। तो अब जो एक आरोपी हैं इस 188 आईपीसी के तहत उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। उन्हें बोला है कि आप ज्वाइन कीजिए इन्वेस्टिगेशंस को, ऐसा पुलिस का कहना है। तो दिल्ली पुलिस इस मामले में कहती कुछ है, कर कुछ रही है, कुछ मतलब कई गड़बड़ियां जो हैं उसकी जो है सामने आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि जब वो इस रूट से वो निकल रहा था, प्रोसेशन निकल रहा था, तो उसमें वेपन्स जो थे, जो उस प्रोसेशन में लोग शामिल थे उनके हाथ में भी वेपन्स थे। उनमें जो है बताया जाता है कि 2 जुवेनाइल्स भी थे। उनमें से एक जुवेनाइल की यहाँ तक बात सामने आ रही है कि उसकी रिमांड जो है वो पुलिस ने ले ली। आज उसके मुतल्लिक एक याचिका कोर्ट में भी गई। अब लग रहा है कि उनमें से एक जो एक्यूज गिरफ्तार किया गया है वो नाबालिग है। तो इसे लेकर भी थोड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो सामने आ रही है। बेशक दिल्ली पुलिस का ये जो पूरा का पूरा मामला है अब क्राइम ब्रांच के पास चला गया है और क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। 14 डिफरेंट टीम्स जो हैं वो इस मामले में बना ली गई हैं। लेकिन सबसे अहम बात खुद पुलिस कमिश्नर ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर, इस पर जो एक झंडा लगाने की बात कई सोशल मीडिया पे सामने आ रही थी वो गलत है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि सोशल मीडिया के जरिए लोग जो हैं वो गलत अफवाहें ना फैलाएं, गलत बातें ना करें और गलत जांच को भटकाएं ना। अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ जो है बहुत स्टर्नली जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कह रही है कि वो निष्पक्ष होकर दोनों ही पक्षों के खिलाफ जो है वो जांच करेगी और जो सही बात है वो सामने लेकर आएगी। जहांगीरपुरी से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। जनरल मनोज पांडे मौजूदा थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। अभी वो थल सेना के उप सेनाध्यक्ष हैं। जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले ऐसे अफसर होंगे जो थल सेना के प्रमुख बनेंगे। और अब खबर लखीमपुर खीरी केस से जुड़ी। लखीमपुर खीरी के मामले में आपको याद है कि मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। उसकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए भी कहा गया है और मामला वापस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है कि जो पीड़ित हैं उनकी बात भी सुनी जाए। बीते साल अक्टूबर की ये तस्वीरें अब भी डराती हैं। प्रदर्शन के लिए खड़े किसानों को कुचलती हुई एक जीप निकल गई। इस घटना के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जिस तरह राज्य सरकार बचाने में लगी दिखी, उससे ये डर पैदा हुआ कि इस मामले का इंसाफ भी कुचला न जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक बार फिर सलाखों के पीछे भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 फरवरी के जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है।
मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने निष्पक्षता से न्याय किया है। धन्यवाद देता हूँ उन वकील साहिबों का जो ईमानदारी से हम लोगों के साथ में खड़े रहे और हमारे केस को मजबूती दी। धन्यवाद देता हूँ उन सभी साथियों का जो इस केस की पैरवी के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी की मेरिट पर निष्पक्ष और संतुलित ढंग से विचार कर 3 महीने में फैसला करे। हाई कोर्ट ने कई अप्रासंगिक चीजों को महत्व दिया। एफआईआर को घटनाओं का इंसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। कोर्ट को सबूतों का मूल्यांकन करने से बचना चाहिए क्योंकि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। हाई कोर्ट को पोस्टमार्टम आदि में नहीं जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने पीड़ितों को अधिकार से वंचित किया। पीड़ितों को सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई, अप्रासंगिक विचार रखे और मिसालों की अनदेखी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों पर हमले पर भी चिंता जताई है और कहा है कि अगर ये सही है तो ये अधिकारियों के लिए जागने का वक्त है। लखीमपुर के बीजेपी दफ्तर में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो आशीष मिश्रा के बेल कैंसिलेशन ऑर्डर पर रिएक्शन दे पाए। हमें आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा जूनियर होम मिनिस्टर हैं और फरवरी में जब आशीष मिश्रा को बेल मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके अगले दिन से वो बीजेपी के कैंपेन में यहाँ लग गए थे और बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड यहाँ बरकरार रखा। 8 की 8 विधानसभा सीट जो हैं इस बार भी चुनाव में इसी पार्टी ने जीती। इस मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर जांच की निगरानी तक के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं। हमें समय पर वो कहते रहे, राज्य सरकार को बार बार डांटते भी रहे, कोई गलतियाँ होती थी वो बताते रहे। गवाहों की सुरक्षा की बात की, उन्होंने अपग्रेडेड एसआईटी बनाई और रिटायर्ड चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा के श्री राकेश कुमार जी के, उनका ये मानना था कि हमको न्याय देना है और आज उस न्याय को लोगों के बीच में आया और आज जो है उन्होंने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल कर। क्या बोला है बेल कैंसिल करते हुए? बेल कैंसिल करते समय उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट को जो है अपने जो है सीमा में रह के निर्णय करना चाहिए था, अपने निर्णय में उनको जो है सीमा को पार नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जिसमें यूपी सरकार की भूमिका शुरू से ही अजीबोगरीब रही है। पहले वो कहती रही कि वो जमानत का विरोध करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील तक दाखिल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अजीबोगरीब बात की और कहा कि आशीष मिश्रा के भागने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता था कि जब तक वो दखल नहीं देगा आशीष मिश्रा जैसे रसूखदार आरोपियों को राहत मिलती रहेगी। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।